प्यारे साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है ना। और आपकी साथियों कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, अपन इन तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, यदि आपके इतने नंबर आ रहे तो मैं ये मानता हूँ कि आपका सीईटी का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन, नए साथियों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो उससे पहले साथियों, जो आपका 4 पारियों में एग्जाम हुआ है तो उसमें पहली और तीसरी और जो फोर्थ पारी है उसका जो लेवल लगभग ठीक था ना, यानी एक समान जैसा ही कहा जा सकता है। लेकिन आपका जो सेकंड पारी का शिफ्ट का जो पेपर था हुआ उसका लेवल साथियों कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। तो इन साथियों को कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन इसका फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा। देखो साथियों, जिन साथियों का शिफ्ट एक में एग्ज़ाम हुआ है, यदि आपके 160 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि दोस्तों आपका सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों, जिनका सेकंड शिफ्ट में था, यदि आपके 135 आ रहे हैं तो बिल्कुल आप नो टेंशन रहें, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा हार्ड था। तो आप 130 या 135 के आसपास हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं, ठीक है। उसके बाद जो शिफ्ट भाई 3 थी आपकी, यदि उसमें आपके 150 प्लस के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी, यदि आपके उसमें 155 प्लस के आसपास नंबर है तो मैं ये मानता हूँ कि आपका सीईटी साथियों बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात की जाए नॉर्मलाइजेशन लेकर। देखो साथियों, नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं पहले तो आपको अवगत होगा कि मैंने साथियों आपको वीडियो के एग्जाम में बताया था, पटवारी के एग्जाम में बताया था और रीट पात्रता परीक्षा में बताया था कि साथियों निश्चित तौर से नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि जब सभी शिफ्टों का जो लेवल होता है वो अलग होता है तो उस एग्जाम में निश्चित तौर से साथियों नॉर्मलाइजेशन होता है। तो साथियों, यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो आपका सेफ स्कोर है, यदि मान लो 140 और 145 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो मैं ये मानता हूँ साथियों निश्चित तौर से आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। देखो साथियों, मैं तो ये मानता हूँ कि राज्य सरकार को सीईटी को लागू करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। स्टूडेंटों को भाई साहब आप सीधा मौका दीजिए कि चलो हमने राजस्थान पुलिस पटवारी की वैकेंसी निकाली है, आपके पास क्वालिफिकेशन, आप फार्म भरिए, है ना, और इस युद्ध में आप लड़िए। तो भाई सीईटी को लागू करने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो प्रदेश के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। समय की बर्बादी हो रही है, धन की बर्बादी हो रही है, फायदा भाई साहब कोचिंग वाले लूट रहे हैं, ठीक ना। तो इस सीईटी को कहीं ना कहीं सरकार को सोचने का विषय है, नहीं तो प्रदेश का युवा है इस बेरोजगारी के दलदल में फंसता ही चला जाएगा, ठीक है। तो साथियों, यदि आप कितने नंबर हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो निश्चित तौर से इस आंकड़े में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होगा।